नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला तिथि कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन निर्जला उपवास का पुण्य साल की 24 एकादशी के बराबर होता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी पूजा के दौरान सच्चे मन से विष्णु चालीसा का पाठ करें। इससे सभी मुरादें पूरी होंगी और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने और निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गाय पानी पीने तालाब में जा रही है। जेठ का महीना था, बहुत गर्मी थी और गाय बहुत प्यासी थी। प्यास के कारण गाय तालाब के अंदर पानी पीने जाती है और वह तालाब में फंस जाती है। गाय ने उस जाट को देखा तो उससे कहा, भाई, मैं तालाब में फंस गई हूँ, कृपा करके इस तालाब से बाहर निकलने में मेरी मदद करो। लेकिन वह जाट उस गाय की मदद करने से मना कर देता है और गाय से कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को लेने पहली बार ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हारी मदद की और मैं तालाब के अंदर गया तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय ने बार बार विनती की कि भाई मेरी मदद कर दो, लेकिन जाट गाय की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। फिर गाय ने कहा, अरे भाई, आज निर्जला एकादशी का दिन है और अगर आज तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा और मैं तुम्हें वरदान भी दूंगी, जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी और तुम्हें हर सुख मिलेगा। गाय की इतनी विनती करने पर भी जाट गाय की मदद करने को तैयार नहीं हुआ, जिससे गाय को बहुत गुस्सा आ गया। तब गाय ने गुस्से से कहा कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे और मुझे इस तालाब से नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। और ऐसा कहकर गाय ने जाट को श्राप दे दिया कि जा, 8 पहर के बाद तू गधा बन जाएगा। यह सुनकर जाट डर गया और वह गाय से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह गाय तालाब में पूरी तरह डूब चुकी थी। यह देखकर जाट को बहुत दुख हुआ और उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप भी हुआ। फिर वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल के लिए चल दिया। कुछ समय बाद वह जाट अपनी ससुराल पहुंच गया। वहां सबने अपने जमाई का आदर सत्कार किया। फिर जाट ने अपनी पत्नी से कहा, हमें अभी निकलना है, तुम जाकर तैयार हो जाओ। फिर सब लोगों ने उस जाट से कहा, जमाई जी, अभी तो आए हो, आज रुक जाओ, कल चले जाना। लेकिन जाट ने कहा, नहीं नहीं, हमें अभी निकलना होगा। तब जाट की पत्नी ने कहा कि सब लोग इतना कह रहे हैं तो आज रुक जाओ, कल चलेंगे। तब जाट ने गाय के श्राप वाली बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ और वह तुरंत घर जाने के लिए तैयार हो गई और अपने पति के साथ घर के लिए चल पड़ी। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी अपने घर पहुंच गए और 8 पहर के बाद वह जाट गधा बन जाता है। अब जाट की पत्नी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। वह अपने पति के साथ अंदर ही रहती है। धीरे धीरे उनके घर का सारा सामान खत्म हो जाता है।
उनके खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता। वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होते हैं। तब एक दिन वह गधा अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब दोनों पति पत्नी उस नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं। वहाँ राजा के यहाँ कुआं खोदने का काम चल रहा था। वहाँ पर जाट की पत्नी मिट्टी डालने का काम करने लगी। जब और लोगों ने देखा कि इसके पास तो गधा है, फिर भी यह खुद मिट्टी क्यों डाल रही है, तो सब ने जाट की पत्नी से कहा कि बहन, तुम्हारे पास तो यह गधा है, फिर तुम अपने सिर पर रखकर मिट्टी क्यों डालती हो? इस गधे पर रखकर मिट्टी क्यों नहीं डालती? इस पर जाट की पत्नी कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप अपना काम करती रहती है। उसे काम करते हुए दूर से राजा भी देखते थे। एक दिन राजा से रहा नहीं गया और राजा ने जाट की पत्नी के पास आकर पूछा, बहन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपने सिर पर रखकर मिट्टी डालती हो, जबकि तुम्हारे पास तो ये गधा है, तो तुम इस गधे से मिट्टी क्यों नहीं डलवाती? तब जाट की पत्नी कहती है, महाराज, यह गधा नहीं, मेरे पति हैं, मैं इनसे मिट्टी कैसे डलवा सकती हूँ? तब राजा ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? यह गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तब जाट की पत्नी ने कहा, महाराज, यह सब एक गाय के श्राप के कारण हुआ है। और फिर वह गाय वाली सारी बात राजा को बता देती है। फिर राजा अपने महल में एक विद्वान पंडित को बुलाते हैं और उनसे जाट की समस्या का समाधान पूछते हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि महाराज, इसका एक ही समाधान है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 101 एकादशी की हो और उसका फल वो इस गधे को दे दे, तो उस गधे को गाय के श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और वह फिर से मनुष्य के रूप में आ जाएगा। फिर राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जिसने भी 101 ग्यारस की हो वो उनका फल इस गधे को दे दे, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। पूरे राज्य में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस की हो। तभी एक बूढ़ी माँ महल में आती है और राजा से कहती है, महाराज, मैंने पूरी 101 ग्यारस की हैं। राजा ने कहा, तो तुम अपनी 101 ग्यारस का फल इस गधे को दे दो, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि महाराज, मैं इस धन दौलत का क्या करूंगी? अब मेरे जीवन के दिन ही कितने बचे हैं। लेकिन महाराज, मैं 100 ग्यारस का फल इस गधे को दे दूंगी और एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि निर्जला एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और विष्णु भगवान के दर्शन होंगे। इतना कहकर उस बूढ़ी माँ ने 100 एकादशियों का फल उस गधे को दे दिया, जिससे उस गधे का शरीर फिर से इंसान का हो गया। लेकिन एक एकादशी कम होने के कारण उसके शरीर में एक पूंछ रह गई। फिर जाट और उसकी पत्नी ने उन बूढ़ी माँ और महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर निर्जला एकादशी का व्रत करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।